बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए आलू बैंगन का बहुत मज़ेदार सा रायता। तो ये रायता बनाने के लिए मुझे ये चीज़ें चाहिए। मैंने 2 बैंगन ले लिए और ये 2 मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं। ये मैंने हाफ़ कुक आलू किए हैं, आधे कच्चे आधे पक्के। मैंने इनको ज़्यादा नहीं उबाला, हाफ़ कुक हैं। अब मैं इनको कतलियों में काट लूँगी। इस तरह से ये कटेंगे, ना ज़्यादा ये मोटे हों ये पतले। ये देखिए काटने में भी आपको पता चल रहा होगा कि ये मैंने हाफ़ कुक किए। इसी तरीके से ये बैंगन को काट लेना है। ये देखिए ये मैं बैंगनों को काट लूँगी। ये व्यूवर्स, ये मैं बैंगन और आलूओं पे ये मसाला लगाऊंगी। ये भुना हुआ धनिया है, कुटा हुआ मोटा मोटा। ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। 1 टीस्पून मैंने नमक का लिया है। 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, कुटी हुई मिर्चें। और 1 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी का। इनको मैं मिक्स कर दूँगी। ये देखिए इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए ये मसाले में मैंने इस तरह से लगाना है। इनको इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऐसे करके हाथ की मदद से लगा सकते हैं आप, ऐसे सारे बैंगन में। और ये देखिए आलूओं में इस तरह से करके लगा देना है। ये देखिए बैंगन में लगा रही हूँ। इसी तरीके से सारे आलूओं की कतलियों में और सारे बैंगन की कतलियों में हमने ये सारा मसाला लगा लेना है। देखिए व्यूवर्स, ये मैंने सारे बैंगन की कतलियों में और आलू की कतलियों में देखिए ये अच्छे से सारा मसाला लगा लिया है। अब ये जितना मसाला बचा है, मैंने ये 3 सर्विंग स्पून मैंने लिए हैं बेसन के, ये वाले सर्विंग स्पून। ये जितना मसाला बचा है मैं ये सारा इसमें डाल दूँगी। अगर मसाला कम पड़ जाए तो आप हिसाब से और बना लीजिए। ये सब 4-5 चीज़ें डाल के ये 1 अंडा मैं डाल रही हूँ उसके अंदर। मिक्स कर दूँगी। अब ये देखिए, अब ये मैं बेसन को फेंट लूँगी। ये ज़्यादा बेसन ना पतला हो ना गाढ़ा। ये व्यूवर्स, बेसन फिट चुका है। अब ये देखें, मैंने ये हाफ़ केजी, आधा किलो मैंने दही लिया है, हाफ़ केजी योगर्ट। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। हरा धनिया इसमें डालना है थोड़ा सा। और ये देखिए, ये मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून नमक का लिया है, मैं ये भी डाल दूँगी। और इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी पानी डाल के। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने बेसन जो घोला था, ये देखिए ये ऐसे पतला पतला सा इस तरह से होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, ऐसे होना चाहिए। अब मैं इस बैटर में बेसन के ये सारी कतलियाँ, ये देखिए ये डिप करके बैंगन की कतलियाँ और आलू की कतलियाँ मैं ऐसे फ्राई कर लूँगी। बिस्मिल्लाह। मीडियम आंच पे आपको सारी आलू की और बैंगन की कतलियों को फ्राई कर देना है। ये देखिए व्यूवर्स, ये सारे जो आलू की कतलियाँ और बैंगन की कतलियाँ हैं ये रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से रख दिया है कि एक बैंगन की कतली, एक आलू की कतली, इस तरह से मैंने सेटिंग पे रख दिया है कि एक आलू की कतली एक बैंगन की, इस तरह से मैंने इनको लगा दिया है। अब ये देखिए, ये जो मैंने दही फेंटा था, काली मिर्च, नमक और उसके अंदर डाला था मैंने हरा धनिया कटा हुआ। अब मैं एक गोलची की मदद से, इस गोलची की मदद से इन सब कतलियों पर ये दही डाल दूँगी।
अंदर तक डालना है दही को बिल्कुल। ये देखिए बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार रायता होता है ये आलू की कतलियों का और बैंगन की कतलियों का। ये देखिए अब मैं भगार का मसाला बना रही हूँ। मैं इसमें लूँगी 1.5 सर्विंग स्पून ऑयल की मैं इसमें डालूँगी इस पैन में, और मैं भगार लगाऊँगी रायते को। ये देखिए इसमें मैंने लिया है कड़ी पत्ता, बहुत ज़्यादा फ्रेश कड़ी पत्ता है, 2 जवे लहसुन के लिए, 2 क्लोव्स गार्लिक के, मेथी दाना है, ज़ीरा है, मेथी दाना 1/2 टी स्पून, ज़ीरा 1/2 टी स्पून, ये मैंने राई ली है 1/2 टी स्पून, और ये 4 से 5 अदद गोल लाल मिर्चें ली हैं। ये मैं सारा इसके अंदर डाल दूँगी बघार में। आप ऑयल अपनी हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, अपनी हस्बे आपको जितना पसंद हो ऑयल। अगर आपको ऑयल ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से ऑयल डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना। ये देखिए व्यूअर्स, ये बघार बहुत अच्छी तरह से सुनहरी हो गया है। ये देखिए अब मैं इसको रायते के ऊपर डाल दूँगी इस तरह से। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, डिलीशियस, क्रिस्पी आलू बैंगन का रायता तैयार है, आलू बैंगन की कतलियों का रायता। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी इन रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।